Hello students. So welcome back to Physics की पाठशाला. The topic is capacitors part 2 of the video. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 देखिए, अदरवाइज आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा. तो शुरू करते हैं पार्ट 2. ये हम टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं. Dielectrics partially inserted between the plates of capacitor, energy stored in a capacitor and hence energy density, common potential, उससे जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, एंड देन फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. तो सबसे पहले हमारे पास एक, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर हमने लिया प्लेट एरिया ए, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सारे नोटेशन हम जानते हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है. Distance between the plates is d, and now what we do is we insert a dielectric slab like this. This has a dielectric constant K, and this thickness of the dielectric slab is T, some thickness T. Now what is going to happen to the capacitance of this capacitor with a dielectric slab introduced this way? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि उसे अगर मैं पूरा उसके अंदर डाल दूं, पूरा वॉल्यूम कवर करके, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, वो K टाइम्स हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे पूरा इंसर्टेड नहीं है, रिमेनिंग पार्ट इसका एयर है. सो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे ये एनालाइज करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर कितना है और अंदर कितना है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस किया है इस चैनल पे, तो जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए. तो आपको पहले ये समझ में आएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पे उसमें पोलराइजेशन जो होती है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगी पोलराइजेशन. तो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट, और अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई, वेयर ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी. ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है, ई नॉट इज द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ई पी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस. सो ई नॉट माइनस ई पी इज ई. ये हमने डिटेल में पोलराइजेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया है. अब हमारे पास हमने क्या कंसिडरेशन में लेना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. सो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस. अब आप ध्यान से देखो, ये जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी माइनस की डिस्टेंस में एग्जिस्ट करती है. डी तो टोटल है, उसमें से टी डिस्टेंस किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ने. तो डी माइनस की डिस्टेंस पे ई नॉट एग्जिस्ट करती है, और हमारी जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस्ड वाली, ये कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती है, ये टी डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती है. अब हमें पता है कि अगर मैं इस ई को ई नॉट के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, तो ध्यान दीजिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एंड एप्सिलॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट आता है. दैट मीन्स मैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को ई नॉट बाय ई लिख सकता हूं. सो दिस इज इक्वल टू के. That is, E naught is the electric field which exists inside the free space, and E is the electric field which exists inside the dielectric medium. ठीक है, तो हमारा ये वाला E हो गया. So this is E naught D minus T, और E को मैं लिख सकता हूं from this relation. ध्यान से देखिएगा, E को लिख सकता हूं E naught by K times T. अब E naught जो है
वो बेसिकली किसके इक्वल है? ई नॉट यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा है ये। सिग्मा है क्यू अपॉन ए, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इस ई नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ई नॉट देखिए दोनों टर्म्स में से कॉमन भी आ जाएगा, तो आपको मिलेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एंड विद इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब back to the basic definition of capacitance. Capacitance is defined as simply the ratio of charge is to potential. So potential को नीचे ले आइए राइट हैंड साइड पे, और बाकी सारे टर्म्स वहां चले जाएंगे। इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर capacitance with a dielectric slab introduced, where the distance between the plates is d and the dielectric slab thickness is t. d and t अलग अलग है यहाँ पर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पे अगर मैं एक मेटल का स्लैब ले लूं विच इज अ कंडक्टिंग स्लैब, तो so this I am taking as a separate example in this. So for a conducting slab, what changes are you expecting in this formula? तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमें ये पता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, प्रीवियस वीडियोस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पे वीडियो है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्यों जीरो होती है डिटेल में समझाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कंडक्टर्स के अंदर, तो अगर ई जीरो है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी हो गया फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी हो गया तो मेरे कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू हो गई? इन दैट केस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। देखिए के इंफिनिटी हो गया तो टी अपॉन के जीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ डी माइनस टी रह गया। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड। एक बार वेरीफाई ये कर लेते हैं कि जो हमने इस कैपेसिटर के पार्ट वन में पढ़ा है, कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दूं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस प्लेट्स के बीच के सेपरेशन के इक्वल हो, तो क्या मेरे को वही फॉर्मूला मिलता है जो हमने पार्ट वन में पढ़ा है? एक बार चेक कर लेते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे ही वापस आते हैं, सिर्फ टी को डी के इक्वल पुट कर देंगे, पूरा का पूरा वॉल्यूम वो कवर कर लेगा। तो व्हाट विल हैपन? कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी over k. D gets cancelled, and yes, we obtain the formula we wanted to, which is k times epsilon naught a by d, which is k times c naught. where c naught क्या है? c naught वो कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, उसके प्लेट्स के बीच में सिर्फ नॉर्मल आपका फ्री स्पेस मीडियम रहेगा। सो इट मैचेस विद द थिंग। अब एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड इसका प्लेट एरिया है ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, एंड एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल दिया हमने, और इसकी थिकनेस है डी बाय टू। क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? ये सीबीएसई 2003 एंड 2010 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि कैपेसिटेंस जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जो कैपेसिटेंस है वो ओल्ड कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था उसके टर्म्स में कितना होगा, ठीक है? तो देखो, जो ओल्ड कैपेसिटेंस है दैट इज
जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, राइट। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विद डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या फॉर्मूला था, खुद देखिए, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो यहाँ पे टी की वैल्यू किसके इक्वल है, डी बाय टू। सो डी माइनस टी दैट इज डी बाय टू प्लस डी बाय टू और नीचे के, ठीक है। तो ये आपको मिल गया C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी बाय टू प्लस डी बाय टू के, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय टू 1 प्लस 1 बाय के, राइट। सो दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, नीचे एलसीएम लेंगे तो मिलेगा k प्लस 1 अपॉन के ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी k plus 1. So we got the new capacitance in the terms of old capacitance as 2k upon k plus 1 times C naught. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सबसे पहले ये समझते हैं कि एनर्जी स्टोर का बेसिस क्या है, इसमें एनर्जी स्टोर हुई कहां से, कैसे हुई। देखो, जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो ये रहा कैपेसिटर के प्लेट्स, और अभी ये चार्जिंग कंडीशन पे है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, और ये अभी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहा है, दैट इज ये चार्जिंग हो रहा है, इट इज इन अ चार्जिंग स्टेट, इट इज नॉट इन अ फुल्ली चार्ज स्टेट, इट इज इन चार्जिंग स्टेट, चार्जिंग चल रही है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे at a given instant, let's suppose the charge on the plates is small q। अब देखिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू तो फिक्स्ड है, यहाँ पे डिस्टेंस d है, प्लेट एरिया a है, तो जो कैपेसिटेंस है वो तो चार्ज एंड पोटेंशियल पे डिपेंड करता नहीं है, वो तो एप्सिलॉन नॉट a बाय डी इस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर पार्ट 1 का वीडियो देखिए, कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, सो इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, प्लेट का एरिया, प्लेट के एरिया के और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इन पे डिपेंडेंसी है इसकी, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो जो पोटेंशियल है, जिस इंस्टेंट पे चार्ज Q है उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू Q बाय C, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्दर और चार्ज उस प्लेट में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो धीरे धीरे उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। आप इसको इस तरह से सोचिए कि ये वाला प्लेट, राइट साइड वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, आप इसमें फर्दर वायर से इलेक्ट्रॉन्स पुश करके प्लेट पे लेके आ रहे हो, तो प्लेट पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, आप उस पर और नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हो। जब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस नहीं करेगा, बट स्टिल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन उस इलेक्ट्रॉन को आप प्लेट तक पहुंचा रहे हो। तो ये जो आप वर्क डन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को उस प्लेट तक पहुंचाने में, ये उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है, उस प्लेट के अंदर स्टोर हो गई है। और इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर
क्योंकि पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई है, तो ये पूरे वॉल्यूम में स्टोर हो गई है ये एनर्जी। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है। सो द स्मॉल वर्क डन in pushing a charge dq, सो हमारे पास चार्ज dq को पुश करने के लिए जो स्मॉल वर्क डन है, दैट वुड बी dw इज इक्वल्स टू पोटेंशियल टाइम्स dq। तो dw को आप लिख सकते हैं q बाय c dq। तो टोटल वर्क डन कितना होगा चार्ज को अनचार्ज्ड स्टेट, दैट इज q इज इक्वल्स टू 0 से टोटल चार्ज q तक पहुंचाने में। सो इट विल बी q स्क्वायर बाय 2c। जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया कि ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो कैपिटल यू विद अ सबस्क्रिप्ट ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। ऑल्सो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV। अगर हम Q इज इक्वल्स टू CV इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का एक और फॉर्म मिल जाएगा, विच इज हाफ CV स्क्वायर। So this is the energy stored in a capacitor, Q square by 2c और half CV square। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2.10 ऑफ एनसीईआरटी। There is a capacitor of 12 picofarad connected to a 50-volt supply. What is the electrostatic energy stored? Simple, half CV square। पोटेंशियल गिवन है आपको, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ इंटू 12 पिकोफैरड इंटू 50 स्क्वायर। इसका आंसर आपका आ रहा है 1.5 10 to the power -8 joules। कैलकुलेशन यू कैन कंप्लीट बाय योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ये वॉल्यूम कितना कवर्ड है। हाउ मच इज दिस वॉल्यूम? दिस वॉल्यूम इज A into D, right? So electrostatic energy upon वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV स्क्वायर अपॉन द वॉल्यूम AD। सो दैट इज इक्वल टू हाफ C को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय D, B को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दिस इज A इंटू D। तो यहां पे देखिए ये बन गया हाफ, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A, D से एक D कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी E स्क्वायर D, एंड दिस इज AD, AD कैंसिल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, whereas electrostatic energy density is half epsilon naught square of electric field। अब कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, तो अलग अलग चार्जेस पे हैं, अगर मैं उनको ज्वाइन करता हूं तो क्या लॉस ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन अटेनिंग अ कॉमन पोटेंशियल
सो देखते हैं, एक कैपेसिटर है आपके पास C1, इसको आपने चार्ज कर दिया टू अ पोटेंशियल V1। तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें चार्ज कितना आ गया C1V1। एक और कैपेसिटर है, इसको आपने चार्ज कर दिया, ये कैपेसिटेंस है C2 टू अ पोटेंशियल V2। तो इसमें कितना चार्ज आ गया C2V2। जब आप इन दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ देंगे ऐसे करके, दैट इज, इसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड, यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड, आप इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है। और वो तब तक फ्लो होगा जब तक ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल V पे नहीं पहुंच जाते। क्योंकि कहीं पे कोई चार्ज लॉस नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज। So initial charge is equal to final charge, that is conservation of charge is followed. Initial charge क्या है, C1V1 plus C2V2, इंडिविजुअल चार्जेस का सम। फाइनल चार्ज क्या है, C1 plus C2 टाइम्स V। जब सारी चार्ज ट्रांसफरिंग पूरी हो चुकी है और कॉमन पोटेंशियल अचीव हो चुका है, तब इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है, C1 plus C2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पिछले वीडियो में हमने पैरेलल में सीखा है कि C1 plus C2 is the effective capacitance when two capacitances are connected in parallel। So यहां से कॉमन पोटेंशियल आ गया मेरा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो अगर हम बात करें कि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी को ऐसे समझा जा सकता है, लेट मी डू इट हियर इटसेल्फ। तो देखो, अगर मैं बात करूं इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इंडिविजुअल एनर्जीज का सम। फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 टाइम्स कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। तो आप अगर यहां पर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और अब लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कि इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी में कितना बदलाव आया। सो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा, C1C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट दिस आंसर। यू आई माइनस यू एफ को केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। इसी पे बेस्ड एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, विच इज एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.11। उसको कर लेते हैं। इसमें कहता है कि एक कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड का, जिसको 200 वोल्ट से चार्ज किया गया है। दूसरा कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफैरेड का है, जो कि अनचार्ज है, तो 0 वोल्ट पे है। तो कहता है कितनी लॉस ऑफ एनर्जी हुई। सो डेल्टा यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 600 इंटू 600 इंटू 10 to the power -24, -12 इंटू -12, 200 माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2, दैट इज 1200 इंटू 10 to the power -12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 इंटू 10 raised to the power -6 जूल्स। सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं इसका, मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे इसको हैंडल करना। ठीक है,
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है नॉर्मल। A dielectric of dielectric constant 10 is introduced without disconnecting the DC source. ठीक है, विदाउट डिस्कनेक्टिंग का मतलब है कि वोल्टेज इज फिक्स्ड। हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रीवियस वीडियो में भी किया है कैपेसिटेंस पार्ट 1 में। और स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स को भी हाफ कर दिया है। तो आपको बताने हैं कि कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बदलाव आएगा, एंड एनर्जी डेंसिटी यूई में क्या बदलाव आएगा। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सो देखिए, कैपेसिटेंस नया हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाय डी डैश। डी में चेंज आया है, ए में कोई चेंज नहीं आया। दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट के ए, स्पेसिंग हाफ हो गई है, डी बाई 2। सो दैट इज के है 10, सो इट बिकम्स 20 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दैट इज कैपेसिटेंस बिकम्स 20 टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये था ना ओरिजिनल कैपेसिटेंस का 20 टाइम्स हो गया। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। सेकेंड पार्ट में देखिए, क्योंकि वोल्टेज फिक्स्ड है विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स, सो सिंस V इज फिक्स्ड, तो हम कह सकते हैं E होता है V बाय डी। ठीक, तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा V बाय डी डैश। V तो फिक्स्ड है, तो V अपॉन डी डैश। V अपॉन डी डैश को हम लिख सकते हैं D बाय 2, दिस इज ट्वाइस E, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ट्वाइस। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E squared. So the new energy density will be half epsilon E squared, या E तो हमने ले लिया है, इसे E डैश ले लेते हैं, E डैश का स्क्वायर ले लेते हैं। अब हम कह सकते हैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, एंड E डैश को, ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ट्वाइस ऑफ E है, इसे ट्वाइस ऑफ E का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। K की वैल्यू है 10, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमें, और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया मेरा ओल्ड एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज इनटू 40, दिस इज न्यू एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी बिकम्स 40 times, right? So this is how it has to be done. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ QE। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि F है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं कहता हूं कि मैं दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, देखिए ये इनिशियल डिस्टेंस था दोनों प्लेट्स के बीच का D, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इन प्लेट्स के डिस्टेंस को बढ़ा दिया, सम D डैश। तो D से D डैश का जो फर्क है, D डैश माइनस D, लेट्स सपोज डेल्टा X। तो देखिए पहले ये वॉल्यूम क्या था, A इंटू D, और अब ये वॉल्यूम क्या है, A इंटू D डैश। ठीक है, सो चेंज इन द वॉल्यूम क्या आया, change in the volume, that is A D dash minus A D, right? तो इसे मैं लिख सकता हूं A डेल्टा X, right? अब देखिए दो प्लेट्स के बीच में अगर फोर्स F आपकी लग रही थी और डेल्टा X का डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्लेट्स का, दैट मीन्स
द स्मॉल वर्क डन in displacing the plate dw is equals to f times delta x, isn't it? दो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स था एफ। आपने एक प्लेट को एक को फिक्स रखा, दूसरे को आपने डेल्टा एक्स से मूव कर दिया, तो आपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया। तो ये वर्क डन कितना हो गया? एफ टाइम्स डेल्टा एक्स। दिस विल बी द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इंक्रीज इन यूई है, इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी टाइम्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सो इंक्रीज इन एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी टाइम्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो दिस इज F delta x is equals to energy density times A delta x. अब देखिए delta x cancels and you are left with F is equals to energy density. Energy density को लिख सकते हैं half epsilon naught E square times A. इसे आप लिख सकते हैं E square को आप एक E अलग कर दीजिए और यहाँ पे एक E आप इसे अलग कर दीजिए। देखिए हमें फाइनल एक्सप्रेशन में जो प्रूफ करना है वहां पे हमें एक ई चाहिए, सो एक ई को अलग कर देते हैं। अब देखते हैं बाकियों के साथ हम क्या कर सकते हैं। हमें ऐसे हम लिख सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट वी, ई को लिख सकते हैं वी बाय डी, इसको हम वी बाय डी लिख सकते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इस पूरे चीज को कैपेसिटेंस सी लिखा जा सकता है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ कैपेसिटेंस C टाइम्स V इज इक्वल्स टू E, और C इंटू V किसके इक्वल होता है? Q। सो फोर्स हो गया हाफ Q। प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ हाफ। ये हाफ का फैक्टर कहां से आता है? देखिए प्लेट्स की एक थिकनेस है, उस थिकनेस के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और कंडक्टर के जस्ट बाहर फील्ड कितनी है? E। देखिए प्लेट्स के बाहर मतलब अंदर वाले साइड पे, बाहर मतलब मैं प्लेट्स के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, द गैप बिटवीन द प्लेट्स, दिस वन, इधर फील्ड कितनी है? E, और कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, राइट। सो दैट मीन्स ये जो फैक्टर हाफ का आ रहा है ये एवरेज वैल्यू से आ रहा है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 0 एंड E इज E/2। So the average electric field is E/2 times the charge gives the force. That's how it is coming. ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटेंस का इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, एक बार क्विक रिकैप। कैपेसिटेंस को हमने देखा कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से अगर भर देंगे तो उसमें कैपेसिटेंस किस तरह से वेरी करेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कंडक्टिंग स्लैब के लिए के इन्फिनिटी, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी इज इक्वल्स टू टी, ये हमने प्रूव कर दिया जो हमारे पहले एक्सप्रेशन में आया था। ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, 2003-2010 में आया हुआ है, पी वाई क्यू है ये। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ सी बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय 2c। फिर एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी किया, विच इज कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मूला है, और इस पे एक हमने क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज से भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया कि इन पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज आता है जब हम बैटरी सोर्स को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, विदाउट डिस्कनेक्टिंग। इसी में अगर वेरिएशन आ जाए कि हम उसे डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमने एक पार्ट 1 में क्वेश्चन में सीखा है डिस्कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल चेंज हो सकता है, चार्ज फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तब हम उस हिसाब से करेंगे। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये हमने जस्ट अभी किया।
तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक कैपेसिटर्स खत्म होता है, और इसी के साथ ही चैप्टर 2 भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट खत्म होती है। अगली प्लेलिस्ट हमारी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की होगी। तब तक के लिए बाय बाय, और फिजिक्स पढ़ते रहिएगा, फिजिक्स की पाठशाला। थैंक यू सो मच।